तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि आपको यात्रा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी यात्रा में कौन चल रहा कौन नहीं चल रहा, भोले शंकर की बारात में तो आपने देखा सभी लोग सम्मिलित होते थे, तो उसमें किसी को इनकार करने की कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। जिसकी जैसी स्वेच्छा वैसे लोग स्वतंत्र हैं यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, इसलिए आपको किसी का इतिहास या भूगोल खगालने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमारी यात्रा में जो शामिल हो रहे हैं वो सोना चोर नहीं है, और वो भी केदार बाबा के मंदिर से। हमारी यात्रा में जो शामिल हो रहे हैं वो सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं, जो जिस तरह से मार पिटाई करते हैं लोगों के साथ, इस तरह के अराजक तत्व हमारी यात्रा में नहीं है। और हम यात्रा शुरू करते वक्त ही हमने कहा कि जो इस यात्रा के साथ अपने आप को संबद्ध करना चाहे वो कर सकता है। और इस यात्रा में कौन जुड़ रहा है कौन नहीं, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि एक एक व्यक्ति का चेहरा स्कैन करके देखा जा रहा है और फिर उसका इतिहास खंगाला जा रहा है, उसके मुकदमे खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई आरोपी है तो बताइए, अगर मुकदमे किसी के ऊपर हैं तो ये साबित नहीं होता कि कोई आरोपी है, और कोई अपनी स्वेच्छा से इस यात्रा से जुड़ रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। भाजपा नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है उसको बदनाम करने का। इतना शर्मनाक बयान मीडिया प्रभारी ने दिया है कि हिंदू मुस्लिम करने का कोई भी तरीका या कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब इस यात्रा को, जो कि एक पावन एक पवित्र मकसद के साथ एक लक्ष्य के साथ निकाली जा रही है, वो है हमारी पौराणिक धरोहरों का संरक्षण, उनके सम्मान की, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, जिसके साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कर रखा है, उसकी रक्षा के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इसमें कौन शामिल हो रहा है कौन नहीं, इस पर भी अब आपत्ति भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना कष्ट और पीड़ा हमारी इस यात्रा से हो रहा है और कितना बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप देखिए जिस तरह से बयान आया है कि कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ भाजपा के नेताओं को कि चार धाम यात्रा हो या वैष्णो माता की यात्रा हो, अमरनाथ धाम की यात्रा हो, सारी इन यात्राओं में बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोगों के परिवार भी पलते हैं। घोड़ा खच्चर वाले हों, होटल वाले हों, टैक्सी मैक्सी चालक हों, दुकानदार हों, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरे धर्म और समुदाय के हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, ये लोग अजमेर शरीफ या पिरान कलियर में जाकर चादर नहीं चढ़ाते? और जब हमको इजाजत है इनके धार्मिक संस्थानों में जाकर चादर चढ़ाने की, तो दूसरे धर्मों के लोग क्यों नहीं यात्रा में शामिल हो सकते हैं? और उनके ऊपर जो अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से निराधार है। और मैं कहना चाहती हूँ स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से जो भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेगा उसका खुले मन से पार्टी स्वागत करेगी। रक्षा करने की तो हमने बात ही नहीं कही। अगर किशोर उपाध्याय जी तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत पूजा पाठी भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने शायद हमारा स्लोगन या हमारा नारा सही ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें साफ तौर पर लिखा है केदार धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, यानी कि धाम की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। इस बार की चार धाम यात्रा आप देखिए ना, उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ। मुख्यमंत्री जी पूरे समय पर चुनावी यात्राओं में रहे, सेलिब्रिटी के तौर पर प्रांत प्रांत घूमते रहे, और यहाँ खामियाजा भुगता चार धाम यात्रा ने। और अब जिसको इन्होंने ऑल वेदर रोड का नाम दिया है वो किस तरह से बाधित हो रहा है। आज केदार धाम मार्ग बाधित है, कभी बद्री धाम मार्ग बाधित रहता है। तो ऐसे में ऑल वेदर रोड के नाम पर इन्होंने झूठ परोसा है जनता को, और हमने कभी भी ये दावा नहीं किया। और मैं तो आज भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कह रही है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उस मंशा से ये यात्रा की जा रही है, तो मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि हमारी मंशा, हमारा मकसद बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल साफ है। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खिलवाड़ कर रखा है, कुठाराघात कर रखा है हमारे धामों के ऊपर, उसके
प्रतिरक्षा के लिए ये यात्रा निकाली गई है, उसके जवाब में ये यात्रा निकाली गई है। और अब लाजमी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोने के ऊपर जवाब देना पड़ेगा।